नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर है, जो कि आपका बार्क के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार्क और एनपीसीआईएल का सिलेबस सेम होता है फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो निर्धारित समय रखा गया था 60 मिनट होता है, चाहे वो एनपीसीआईएल का पेपर हो चाहे वो बार्क का पेपर हो। और दोनों में ही गणित और 20 नंबर आते हैं, विज्ञान 20 नंबर आते हैं और सामान्य जानकारी 10 नंबर के आते हैं। और 3 नंबर दिए जाते हैं क्वेश्चन सही होने के लिए, और एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन करने रहते हैं 1 घंटे में। तो मैथ के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, तो अब हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन। तो चलिए, तो ये है हमारा साइंस का क्वेश्चन। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके अपना मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं, वहाँ पर विस्तृत में सॉल्व कराया गया है। तो यहाँ पे अब 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो जो हवा में नहीं पाई जाती है वह आपका हाइड्रोजन होता है, जबकि एयर में आपका ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन यह सभी पाया जाता है, और नाइट्रोजन आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर यहाँ पर बात करें उस वायुमंडल की बात करें, तब वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, आपको भी पता होगा। ऑक्सीजन 21%। 22 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। तो देखिए, जो एसआई यूनिट होती हैं वह आपका 7 होता है, और उसमें आपका समय भी आता है। तो यही यहाँ पर समय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय। जबकि वेट नहीं आता है, द्रव्यमान आता है। तो वेट नहीं आता है, वहाँ पर मास आता है, द्रव्यमान आता है। तो ये आपका हो जाता ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर ये मास दिया रहता तो यहाँ पर समय दिया है, तो समय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। प्रकाश वर्ष किसको मापने के लिए यूज करते हैं? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है यह डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तापमान हम लोग डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मापते हैं। जो ये है प्रकाश की तीव्रता कैंडेला में, समय ये हम लोग सेकंड में मापते हैं, और ये दूरी आपको पता है मीटर में मापते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। जो साधारण नमक होता है उसका फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड है, और ये तो है ही नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन से अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए, अगर आपको यच जो ऐसा अक्षर है जो कि आप दर्पण में देखेंगे तो भी वैसा दिखेगा, जबकि आपका यफ का फिगर पलट जाएगा तो यफ जो दिखेगा आपको इस तरह से दिखेगा, जो जी है आपका इस तरह से दिखेगा, जो डी है आपका इस तरह से दिखेगा मिरर में। तो जबकि यच आपका यच इसी तरह दिखेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एच। 26 नंबर क्वेश्चन है, नॉर्मली व्हिच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। आग बुझाने वाले अग्निशामक यंत्रों में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज बिकॉज देयर एटमॉस्फेयर डट डट डट। सबसे सही विकल्प का चयन करें। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल क्या होता है? तो देखिए, वहाँ का जो वायुमंडलीय दबाव रहता है वह कम हो जाता है, यानी कि प्रेशर आपका लो हो जाने से क्या होता है कि वहाँ पर जो पानी का क्वथनांक होता है वह घट जाता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 27 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज। बल के माप की इकाई क्या होती है? तो देखिए, जो बल का मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। ये हो आपका कार्य का मात्रक, ये है हमारा शक्ति का। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आइज इज। सामान्य
दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है मनुष्य के लिए, ये आपको बताना है। तो सामान्य मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो एवरेज मान होता है वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये सही हो जाता, बट यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता तो ये आपका वेग का मात्रक दे दिया है, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया है। और ये 0.98 होता नहीं है, और ये आपका ये भी नहीं होता। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम सन द लाइट रीच टू अर्थ इन विच मिनट। तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, यह आपको बताना है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 500 सेकंड में। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा यही 8 मिनट 20 सेकंड। बात वही है, ये आपका सेकंड में है 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड का है, बट जो एक्चुअल होता है वह 8 मिनट होता है। इसके बाद 16.6 सेकंड होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट यानी कि लगभग का बात किया है तो लगभग 8 मिनट लगता है, या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, या फिर ऑप्शन में कहूँ आपको 8 मिनट 16.6 सेकंड मिल रहा है, तो ये आपका एक्यूरेट होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट विच टाइम्स हैवियर। इलेक्ट्रॉन के तुलना में प्रोटॉन लगभग कितने गुना भारी होता है। तो 1836 गुना भारी होता है। तो 32 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडीज। तो ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के साथ परिवर्तित होती है। तो 33 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। निम्न में से कौन सा पदार्थ के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन। तो देखिए इसका जो सोडियम का होता है वह 11 होता है, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक, और ये इसका कैल्शियम का 20 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब इसको जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो ये 2, 8, 1 आएगा। इसका जब करेंगे तो 2 और 1 आएगा, और जब 20 का करेंगे तो 2, 8, 8 और 2 आएगा, और इसका तो हाइड्रोजन का 1 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे कह रहे एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट बैलेंस सेल में, तो बैलेंस सेल यानी कि लास्ट वाले सेल में इसमें 1 है तो ये होगा नहीं, इसमें भी 1 है ये भी नहीं होगा, और इसमें भी 1 है नहीं होगा। होगा हमारा किसमें, कैल्शियम वाले में। तो कैल्शियम में हमारे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसके बैलेंस सेल में। बाकी सब में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में। 35 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज लीटर। तो सामान्य तापमान और दबाव पर 1 मोल गैस की मात्रा जो होती है वह 22.4 लीटर होता है। तो 35 का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 22.4 लीटर। वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हीलियम इज। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। तो आपको पता हो यह 0 ग्रुप का एलिमेंट है, तो हीलियम की संयोजकता 0 होती है। ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उससे हम लोग मोटर कहते हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह हमारा जनरेटर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल हैव द सेम वैल्यू। समान किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल आपस में समान होते हैं। तो जो -40 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट होता है इन दोनों का टेम्परेचर समान होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वाट। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के। तो आपको याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में
कौन सी तरंगों को संचरित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए वैक्यूम में आपका प्रकाश भी चला जाएगा, हीट भी आपका हो जाएगा और इंफ्रारेड किरणें भी चलेंगी, बट ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। अगर वैक्यूम में अगर आप चले गए तो वहाँ पर कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ध्वनि के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है और निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है। अब है यहाँ पर सामान्य जागरूकता और जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आता है क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आईपीएल इन प्रॉपरली नोन एज। तो आईपीएल का फुल फॉर्म के बारे में यहाँ पर पूछा है क्या होता है। तो देखिए जो आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है, तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैपिटल ऑफ मेघालय इज। तो मेघालय की राजधानी होता है शिलांग, असम का दिसपुर होता है, नागालैंड का कोहिमा होता है, ये आपको पता ही है। अब है 43 नंबर क्वेश्चन, हॉनरेबल श्री या श्रीमती यहाँ पर जो है इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जब आया था उस समय क्वेश्चन, ये 2019 का करंट अफेयर है। ये जब आया था तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वह रंजन गोगोई थे। तो वहाँ पर जब पूछा गया था तब रंजन गोगोई इसका सही आंसर हो रहा था। 44 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री को मजबूरन लौटना पड़ा था। तो जो थे वह अभिनंदन वर्धमान थे, जो पाकिस्तान की सेना उन्हें छोड़ दी थी। तो अभिनंदन वर्धमान उनका पूरा नाम था। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए जो नागालैंड है यह चाइना के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यह तीनों चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, चीन के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, जबकि नागालैंड नहीं करता है। नागालैंड जो है यह म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा करता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन द इंडिया। तो भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वह 543 हैं। बाकी दो जो होते हैं वह आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो 46 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टोटल सीट की अगर बात किया रहता तो 545 हो जाता, बट यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र की बात की है तो 543। बाकी जो दो अन्य होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ द कंट्री। तो जो गरुड़ होता है यह किस एयरलाइन का नाम है? तो इंडोनेशिया एयरलाइन का नाम गरुड़ है। तो 47 का यहाँ पर डी आंसर हो गया। विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला। किस शहर में कुंभ मेला पारंपरिक रूप से नहीं लगता है? तो देखिए उज्जैन में आपका लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है और एक जगह होता है नासिक। इन 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। तो यही 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। जबकि वाराणसी में नहीं लगता है। तो कुंभ मेला वाराणसी में नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग प्रणाली में संक्षिप्त नाम एटीएम का क्या फुल फॉर्म होता है आपको बताना है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। सर्व साइक्लोन स्ट्रक द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019। प्रचंड चक्रवाती तूफान जो कि मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट पर आया था उसका नाम क्या है, यही आपको बताना है। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 50 नंबर का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग और ऐसा पेपर चाहते हैं तो हम आप लोगों के ज़रूर लेकर आएंगे, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सहमति ज़रूर व्यक्त करें कि यह पेपर जो हमने सॉल्व कराया है कैसा लगा, क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, या फिर आपको
कौन सा पेपर देखना है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।